आज हो गई है दिव्यांशु की गांव जाने की तैयारी और मैंने बनाया आज इतना सारा खाना, वो भी किसके लिए चलो आपको बताते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे छोटे मोटे मिनी ब्लॉग में। यहाँ पे हो गई है सुबह सुबह दिव्यांशु की घर जाने की तैयारी और ये बना रहे हैं अपनी चुपली जो हमारे पंडित जी रखते हैं ना, तो इसने भी रखी हुई है और इसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही क्योंकि इसकी चुपली बड़ी हो गई है तो बन नहीं रही की। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी तैयार हो रहे हैं अपनी ड्यूटी के लिए और ये फैला दिया हमने दिव्यांशु का सारा सामान जो माँ ने जो है ले जाना है। सारा सामान मंगाया हुआ था दिव्यांशु से क्योंकि गांव में ना सब्जी वगैरह फ्रेश सब्जियां तो बिल्कुल भी नहीं मिलती भाई, और जो मिलती भी है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो सारी सब्जियां, गाजर, क्योंकि हमारे घर में गाय है तो दूध तो अपना ही हुआ, तो गाजर का हलवा, आजकल सर्दियां हैं तो बढ़िया ढंग से गाजर का हलवा खाएंगे है ना। तो मटर, गोभी और बहुत सारी चीज़ें मैंने ले ली थी, लेने वाली तो मैं ही हूँ और उसके बदले ना मुझे मेरा खर्चा भी मिल जाता है घर से कि चल तू अपने लिए भी कुछ ला देना ऐसा करके। तो मूंगफली वगैरह, गुड़ हो गया, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी मैंने। साथ में रखने ना पोहा भी मंगा रखा था। साथ ही साथ मैंने ना 2-4 पैकेट एक्टिव पॉपकॉर्न के भी डाल दिए थे कि आजकल सर्दियां हैं और रक्षा के साथ दिव्यांशु जा रहा है गाँव में, तो ये दोनों खूब मस्ती मजाक करेंगे तो पॉपकॉर्न भी बना लेंगे अपने लिए साथ ही साथ। और यहाँ पे दिव्यांशु कह रहा है कि 2-2 कट्टे भर रही तू, मैं किस पे ले जाऊँगा ऐसे करके। तो मैंने कहा तू चिंता मत कर, मैं अलग अलग ढंग से भरूंगी और गाड़ी में भी खुद ही रखवाऊंगी। तो यहाँ पे मैं ना कट्टे में, अलग से कट्टे में ना बोतल डाल रही हूँ सारी, जो जिनमें ना माँ दूध मट्ठा देती है, तो वो सब मेरे पास ढेर सारी इकट्ठा हो रखी थी। कुछ मेरे पास भी रहती है यहाँ पे ऐसा, तो मैं वो सब गाँव ही दे देती हूँ बोतल वगैरह, क्योंकि गाँव में ना ज़रूरत होती है, माँ इधर उधर दूध देती है तो उसके लिए सही रहता है। तो यहाँ पे ढेर सारे कट्टे भी दे रखे थे, मान जो सब्जी वगैरह के थे वो भी मैंने साथ ही साथ डाल दिए थे। जब भी कोई ऋषिकेश से गाँव जाता है ना तो माँ का पहले ही फ़ोन आ जाता है कि उसके पास ना बोतल और कट्टे दे देना सारे। तो मैंने यहाँ पे सब चीज़ सामान पैक कर दिया था और गाड़ी वाले का फ़ोन भी आ गया था। हस्बैंड जी को तो लेट हो रहा था तो आज वो दिव्यांशु को छोड़ने नहीं जा रहे हैं, तो आज दिव्यांशु को छोड़ने मैं ही जा रही हूँ। दिव्यांशु के पास दे दिया मैंने बड़ा वाला कट्टा, मैंने कहा खाएगा तू ही ना, तू ही ले जा इसे। और बोतल वाला थैला और बैग मेरे पास था। और आज जो है दिव्यांशु वो जा रहा है टैक्सी में, गाड़ी में जो बस है ना उसमें नहीं जा रहा क्योंकि ना वो बस जाती है 5 बजे। तो मैंने कहा कि यार आराम से तू गाड़ी में जाना और वो हमारे घर तक भी पहुंचा देगी, सामान भी उसके पास ज़्यादा था। तो मैंने कहा तू जा भाई टैक्सी में। और ये बढ़िया ढंग से दिव्यांशु चला गया है। बाय बाय दिव्यांशु, मिलेंगे फिर। और उसके बाद घर आके मेरा एक और काम स्टार्ट, क्योंकि मैंने जो हस्बैंड जी को फ़ोन दिलाया है भाई, तो फ़ोन मैंने दिलाई तो पार्टी बिल मुझे ही देनी है। तो मैं गई थी ना, देखा होगा आपने पहले वाला ब्लॉग, उनकी ड्यूटी में उन्हें फ़ोन देने के लिए, तो वहाँ पे उनके सर मिले तो उन्होंने बधाई दी कि हाँ अब तो पार्टी पड़ेगी ऐसे करके। तो मैंने भी बोल दिया कि हाँ ठीक है, मैं घर आके मतलब मैं घर का खाना खिला दूंगी आपको। तो उन लोगों का भी था, तो हस्बैंड जी ने कहा कि अब बनाना पड़ेगा तुझे कि। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बोला है तो बना दूंगी। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ अपने घर के खाने की तैयारी में। तो यार हस्बैंड जी की ड्यूटी में दे रही हूँ तो थोड़ा अच्छे ढंग से बनाऊंगी है ना। तो यहाँ पे किचन तो पूरा फैला पड़ा हुआ है, पहले खाना बना दूंगी उसके बाद ये सब चीज़ें समेटूंगी एक एक करके है ना। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैं कड़ी के लिए पकोड़े, प्यारे प्यारे से प्याज के पत्तों के, और ये सब चीज़ें। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कड़ी का मटेरियल भी तैयार करके रखा हुआ है दही मट्ठा के साथ। और यहाँ पे देखिए कड़ी बन के तैयार हो गई है, जो कि सच में इतनी ज़्यादा टेस्टी हो रही थी ना। और साथ ही साथ चावल बन रहे हैं और यहाँ पे मैंने बनाई है पनीर की सब्जी, तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए थे घर, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ टिफ़िन पैक। तो टिफ़िन आज ना हस्बैंड जी के लिए तो है नहीं, 4 लोगों के लिए दे रही थी मैं। तो ढेर सारे टिफ़िन हो गए थे तो सब चीज़ पैक करना था, चावल रोटी हो गए, कड़ी हो गए, पनीर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। और उन मतलब वहाँ से भी मेरे को अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट आया था कि खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है ना अगर आपको, मतलब मैंने पता नहीं हो कैसा रहा था, पर सबने बोला था कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा हस्बैंड जी भी आगे थे ड्यूटी से घर, मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिए थे। तो यहाँ पे ना मैं सोच रही थी कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया मेरे से, और मैं सोच रही थी ऐसे करके ना। तो फिर मैं आराम आराम से इसको मतलब टिफ़िन को ना थैले में रख रही थी, क्योंकि कड़ी जो है वो गिरने का डर लग रहा था। और मैंने ना कड़ी क्यों बनाई है पता आप लोगों को, क्योंकि ना दाल चावल तो हमेशा लोग खाते ही अपने घर में है ना। सर कड़ी थोड़ा सा अलग हो गई कि हाँ चलो घर का
है तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कढ़ी बना लेती हूँ। और उसके बाद ना यहाँ पे हस्बैंड जी ने कर दी थी अपनी गाड़ी स्टार्ट, पर ये कह रहे थे कि कढ़ी गिर रही है बार बार, तो इस कढ़ी ने इतना परेशान कर दिया था, मैं क्या ही करूँ। तो मैंने सोचा चलो बड़ा वाला टिफ़िन जो है वो हम डिग्गी में रख देते हैं और कढ़ी का फिर देखते हैं, कढ़ी अगर गिरेगी तो फिर मैं तो जा नहीं सकती, फिर मुझे ऑटो में से वापस आना पड़ता है ना। तो मैंने कहा कि आराम आराम से ले जाना। तो उन्होंने कहा कि ब्रेकर भी आएंगे बीच में, क्या है। मैंने कहा अब तुम देखो, मैंने तो बना लिया है, अब बाकी हेडिक तुम्हारी है कि तुम कैसे ले जाते हो इसे, है ना। पर गिरा गिरा के मत ले जाना यार, क्योंकि मेरी सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा, क्योंकि मैंने सच में खाना इतने दिल से बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो यहाँ पे अमित भी आ गया था छोड़ने के लिए, ये हमेशा आता है क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टी जो है। और ये है डुग्गू, बहुत क्यूट सा बच्चा है पर बहुत शैतान करता है। और ये है पांडा, सच्ची में पांडा लग रहा था अंशु, ये भी बहुत प्यारा है। हम सब लोग साथ में ना शाम के टाइम पे पिट्ठू खेलते हैं, पता आप लोगों को। तो उसके बाद मैं आ गई थी फिर अंदर हस्बैंड जी को छोड़ने के बाद। और मुझे भी इतनी ज़्यादा भूख लगी क्योंकि मैं 11 बजे से लगी हुई थी सच में, और 4:30 हो गया पता आपको। तो मैंने सोचा चलो मैं भी खाना खा लेती। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए थोड़ा थोड़ा पनीर, थोड़ा वो बचा रखी थी कढ़ी। और फिर मैंने अपने लिए ना चावल नहीं खाना था मुझे, तो मैंने अपने लिए रोटी बना दी। तो यहाँ पे फटाफट से मैं अब खाना खा लेती हूँ। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ना लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।